टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे संविधान के स्रोत का, इसकी बारीकियों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही ये वीडियो भी आपका ऐप पर डाउनलोड कर दिया गया है, तो वहां पर इसके और क्विज भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, मैंने बताया कि हमें यूपीपीसीएस और आरओ का ये हमारा बैच चल रहा है और इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की हम बात करें तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भारत का जो शासन अधिनियम था 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 है। यानी भारत के संविधान का बहुत बड़ा जो विकास है वो भारत भूमि के क्षेत्र पे ही हुआ है और समय समय के अनुसार अंग्रेज अधिनियम लाते रहे। उसमें सबसे अंतिम जो अधिनियम था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 और इसमें 250 अनुच्छेद, कितने 250 अनुच्छेद आपके लिए गए भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इस तरह से ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। ठीक है, इस अधिनियम से हमने न्यायपालिका ली है, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से है, लेकिन न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका के संविधान से है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या करना है, न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। 250 अनुच्छेद लिए गए, उसमें इसका भी एक प्रोविजन है। ठीक है, साथ ही कैग का जो प्रावधान है, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद 148 में इसका विवरण दे रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रावधान भी है वो कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कैग का जो प्रोविजन है और इसका वर्तमान संविधान में कहां पर है उल्लेख, तो इसका वर्तमान संविधान में अनुच्छेद जो 148 है, 148 में इसका जो प्रोविजन है, इसका कार्य ये पता लगाना होता है कि सरकार की राशि जो खर्च कर रही है वो सही दिशा में खर्च कर रही है अथवा नहीं है। यानी एक तरह से ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जांच करता है। क्या बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविजन है वो भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। हमारे जो प्रशासनिक जो पद है उनका जो चयन है वो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग करता है और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसके दोनों के जो प्रोविजंस हैं वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। साथ ही इनका कार्य क्या मैंने बताया कि इनका उल्लेख है वो संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 है। हालांकि 312 है, भाग 14 में 312 प्रशासनिक सेवा से लेकर 323 तक है। ठीक है, अब आया ब्रिटेन का संविधान है। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है इसमें यहां से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से हमारा लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। संसद के बहुत से कार्य होते हैं जैसे विधेयक बनाना और उच्च पदों को निलंबित करने की प्रक्रिया। इसमें स्त्री बैठक होती है जिसमें देश की नीतियों के संदर्भ में कार्य होता है। यानी संसदीय जो शासन प्रणाली है वो आपका किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है। तो इन तीनों का जो प्रोविजन है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, वो परंपरा और रूढ़ियों से विकसित हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो वो लिखित संविधान नहीं है। अब यहां से संसद के जो विशेष अधिकार है, संसद के विशेष अधिकार, विधि का जो शासन है, एकल जो नागरिकता का जो प्रोविजन है ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। साथ ही मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, देखिए मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो कहां से आई है, वो ब्रिटेन के संविधान से हमारे यहां पर आई है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान की देन है। साथ ही द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसका भी जो विकास है ब्रिटेन के संविधान से हुआ है, जिससे लोकसभा है और राज्यसभा है। जो संसद का जो प्रोविजन है, संसद का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 79 में है,
जबकि राज्यसभा का जो है वो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का जो प्रावधान है वो आपका 81 में है। और ये तीनों प्रोविजंस कहां से आए हैं? ये तीनों ब्रिटेन के संविधान से आए हैं। साथ ही लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो अनुच्छेद 75 थर्ड में है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, साथ ही विधायिका में अध्यक्ष की जो भूमिका, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और सर्वाधिक मतों के आधार पर जो चुनाव जीतते हैं, इसका जो प्रोविजंस है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो प्रमुखतः जो एग्जाम की दृष्टि से 11 पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। इस बात को नोट करते रहिएगा। और अगर अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्रमबद्ध तरीके से पहले पॉलिटी खत्म करवा देता हूं। तो 3 सब्जेक्ट मैं लेके चलूंगा, पॉलिटी, आपका बायोलॉजी और जियोग्राफी। पहले इन तीनों को हम खत्म कर लेते हैं। ये 15 दिन में मैं आपको खत्म करा दूंगा। और उसके बाद आपका आरओ, एआरओ, बीओ और जो भी एग्जाम होगा, यकीन मानिए वहां से वो प्रीलिम तो आपका 100% निकलेगा, कोई नहीं रुकेगा। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए का हम जानते हैं कि यूएसए का संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का ही है। ठीक है, अब यहां से आपने क्या क्या लिया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है, जो संविधान के भाग 3 में है ना, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका उल्लेख है। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे और वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। तो इनका उल्लेख कहां से किया गया है? ब्रिटेन, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायपालिका में जो आर्टिकल 137 है, कौन सा आर्टिकल 137 के तहत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को चेंज कर सकता है। अगर वो देखता है कि न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ बाधा है या कुछ कमी रह गई है, तो अपने निर्णय को वो पुनरीक्षित कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। इसका जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। साथ ही संविधान की सर्वोच्चता है, ध्यान रखना, संविधान ही सर्वोच्च है। इसको का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन रिपब्लिकन नहीं है, यानी वहां का जो मुखिया है वो वंशानुगत है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिकन भी है। ठीक, यानी यहाँ का जो सबसे उच्च पोस्ट है राष्ट्रपति की, उसका भी चुनाव होता है। महाअभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत है, और इसका भी उल्लेख यूएसए के संविधान से लिया गया है। आराम से करते रहिएगा, बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। और अनुच्छेद के साथ में आपको बता रहा हूं, तो दोनों जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। साथ ही यहां पर वित्तीय आपातकाल बात है जो अनुच्छेद 360 में है। उद्देश्य का जो विचार है, थॉट ऑफ द प्रीएम्बल है, वो हमें अमेरिका के संविधान से ली गई है। जनहित याचिका PIL बात करें तो ये भी आपकी यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति का जो पद है, और संविधान संशोधन में राज्य विधायिका का अनुमोदन प्रावधान होता है। जैसे अब संविधान संशोधन होता है तो लोकसभा से, राज्यसभा से प्राप्त तो पास होगा ही होगा। साथ ही आपको राज्य की विधानसभाओं में भेजा जाता है कि अनुमोदन के लिए। जैसे जीएसटी का आया था और 17 राज्य की विधानसभाओं ने उसे अनुमोदन किया था। तो इसका जो प्रोविजंस है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा के संविधान से हमारे जो प्रोविजंस हैं, वो संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। साथ ही अपशिष्ट शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास होंगी। कौन किसके पास होंगी? अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होंगी। इसका जो प्रोविजंस है ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप संविधान की विशेषता वाला सेक्शन मेंस में लिखेंगे या थॉट वाले प्रश्न, जब कथन करण वाले प्रश्न आ जाते हैं तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी सशक्त केंद्र की जो भूमिका है ये भी हमने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ली हुई है। साथ ही राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा जो नियुक्ति है, इसका जो प्रोविजंस है ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से 4 जो मेन प्रोविजंस मैंने आपको बताए, आशा है आपने इस बात को समझा होगा। अब देखते हैं आपका आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है,
और नीति निर्देशक तत्व है। ये कहा गया आशा की गई है सरकार से कि आप जब नियम बनाएंगे तो इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे, इनके मूल भाव ध्यान में रखेंगे। वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने के लिए ये प्रोविजंस हैं, लेकिन न्यायालय के द्वारा ये बाध्यकारी नहीं है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है और संविधान का जो भाग है वो आपका है 4। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। साथ ही राज्यसभा में मनोनयन, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इसका भी उल्लेख कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो लोग शामिल होते हैं, इसका जो प्रोविजंस है वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, साथ ही राज्यसभा में मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? वो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और इसका जो प्रोविजंस है वो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, कहां पर है? अनुच्छेद 368 में। अब आज फ्रांस है। देखिए, फ्रांस से हमारे क्या, फ्रांस की जो क्रांति से हमारा संविधान बहुत प्रभावित है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि यद्यपि मैंने फ्रांस के जो संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्टडी किया है, लेकिन मेरा मूल भाव प्राचीन वैशाली गणतंत्र से है। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे पहले समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना है वो हमें बौद्ध पीरियड में दिखाई देती है और फ्रांस में भी दिखाई देती है। तो भारतीय संविधान में इन दोनों से ये प्रभावित है। गणतंत्र की बात कर लें तो गणतंत्र की व्यवस्था भी हमने फ्रांस से ली है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रोविजंस आता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। क्या है? समवर्ती सूची, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही संयुक्त अधिवेशन है, जब राज्यसभा और लोकसभा में कुछ गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था के द्वारा संयुक्त बैठक की जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जर्मनी के संविधान की है। तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल। क्या लिया है छात्रों? हमने जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया हुआ है, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो खंडन हो जाता है, जैसे आपातकाल लग जाता है तो आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन जो 20 और 21 है, इसके जो राइट्स हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका जो प्रोविजंस है हमारे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद में आया है। जब तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो खंडन और आपातकाल, इसके जो प्रोविजंस है वो कहां पर है? जर्मनी में है। अब हम जानते हैं कि 352 में, 356 में और 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, और ये राजकीय आपातकाल है। इन तीनों का जो प्रोविजंस है वो कहां से लिया गया? हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, साथ ही अब बात कर लेते हैं हम जापान की है। जापान का मतलब है यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के अकॉर्डिंग स्थापित प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और जापान में लॉ को लेकर सिंसियरिटी बहुत ज्यादा है। वहां शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जो वहां कानून को तोड़ता हो। यानी आप सोचिए, सिग्नल की बात है, अगर सिंगल व्यक्ति भी खड़ा होगा या खाली भी सड़क होगी और सिग्नल अगर रेड हो जाए तो भी वो पार नहीं करते हैं। मोरालिटी के मामले में जापानियों का कोई विश्व में कोई किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। अब आया रूस से है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। या वैसे तो सोवियत संघ है, अगर ऑप्शन में सोवियत संघ ना हो तो आप रूस लगाइएगा। और यहाँ से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं था, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। इससे भाग 4A जोड़ा गया। कौन सा? भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। जो आर्टिकल था वो कौन सा था? 51A जोड़ा गया था, ध्यान रखना। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश की थी, सरकार ने 10 जोड़े थे। कितने थे?
10 जोड़े थे और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। कितनी है? वर्तमान में इनकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे की पूछी जा सकती हैं। सोर्स ऑफ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो विकास है, हमने बाहरी संविधान की अच्छी बातों को ग्रहण किया है, लेकिन इसके अधिकांश जो नियम है, इसके जो अनुच्छेद हैं, उनके जो प्रावधान है, वो भारतीय भूमि पर ही डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें पढ़ाया आपको भारतीय संविधान के स्रोत। आशा है आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को 2 या 3-4 बार लगा के देख लीजिएगा, बहुत आसानी से ये सारे प्रोविजंस हैं वो याद हो जाएंगे, क्योंकि मेंस में लिखने को कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तब ये पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो नया बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है और 4,999 में, ध्यान रखना 4,999 में आपका पूरा आरओ और एआरओ का, ध्यान रखिए आरओ और एआरओ का प्री और मेंस आपका किसका है? प्री और मेंस दोनों ये आपको मिलेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी क्लास का आनंद उठा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।